विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 8वीं गणित अध्याय 1 परिमेय संख्या। कल हमने परिमेय संख्या की परिभाषा संबंधित सारी जानकारी की थी। उससे संबंधित सभी प्रश्नों का अपने एक रूप में ध्यान के रूप में अभ्यास किया। आज हम प्रश्नावली 1 पॉइंट लेके प्रश्नों का हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि -2/3 गुना 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुना 1/6 को सरल कीजिए। परिमेय संख्याओं में प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम भाग के चिन्ह को हल किया जाता है। अब इसमें चूंकि भाग का कोई प्रश्न नहीं है, उसके बाद में गुणा को हल किया जाता है। वैसे गुणधर्म के आधार पर अलग तरीके से होते हैं, सामान्य तरीके से सवाल अलग तरीके से हल होते हैं। अपन सामान्य तरीके से एक बार अभ्यास करते हैं, उसके बाद गुणधर्मों के आधार पर इन प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले जिन जिन संख्याओं के बीच में गुणा की क्रिया है, उन गुणा की क्रिया को हल करते हैं। -2 को 3 से हल करेंगे तो ये आ गया -6 बटे 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15। यहाँ कोई गुणा का चिन्ह नहीं है, इसलिए इस संख्या को जो की त्यों उतारी। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए इनका गुणन करेंगे। 3 एकम 3, 5 छक्का 30। सबसे पहले हमने इनको गुणा के रूप में हल किया। जब जोड़ और बाकी के चिन्ह मिल जाते हैं तो उसको लैसे लेकर के हल किया जाता है। यहाँ लैसे लेने पर इनका ले लिया अपन लैसे। 15 2 व 30 का लैसे आएगा 15 30। 15 का भाग 30 में देंगे 2 बार, -6 गुणा 2 प्लस 2 का भाग देंगे तो 15 बार, 15 गुणा 5 माइनस 30 का भाग 30 में एक बार, 1 गुणा 3। इसको अपन सरल करेंगे तो माइनस के 6 दूनी 12 प्लस के हो गए 15 5 75 और माइनस के हो गए 3 एकम 3 बटे हो गए 30। आगे हम हल करते हैं। ये भी ऋणात्मक है संख्या, ये भी ऋणात्मक है, तो धनात्मक संख्या तो हो गई हमारी 75 माइनस ऋणात्मक हो गई 15 बटे हो गए हमारे 30। सरल करते हैं। 75 में से 15 गए तो 60 बटे बच गए 30। इसको सरल किया जाता है 0 से 0, 3 का भाग देंगे तो 2 बार। ये इसका हल सामने आता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि 2/5 गुना -3/7 माइनस 1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5। इसको भी इसी रूप में अपन पहले सामान्य तरीके से इनको हल करते हैं। तो भाग की क्रिया यहाँ है नहीं, तो यहाँ गुणा की क्रिया है। पहले गुणा की क्रिया के गुणा कर लेते हैं तो सरल हमको सवाल सीधा आ गया। 3 दूनी 6 माइनस के आ गए हमारे 6, 7 पंजो 35 माइनस 3 एकम 3, 6 दूनी 12 प्लस 2 एकम 2, 14 पंजो 70। इस प्रकार अपन ने अब चाहे तो इनको सरल रूप में किया जा सकता है, काट करके हल करके पहले छोटी संख्या मान लो, या फिर इनका सीधा अपन लैसे ले लेते हैं। तो इनको लैसे लेने की विधि अपन संकेत विधि से ले सकते हैं, कार्य करके या फिर इनको सरल करके छोटी संख्या बना करके लैसे ले लेते हैं। जब हमारे पास में एक प्रश्न आता है 35 2 व 70 का हमको लैसे लेना है, तो लैसे विधि से पहले इनका लैसे ले लेते हैं। 2 का भाग देंगे 35 1 और ये हो गया 35। अब चूंकि संख्या 35 से आ गई हमारी 35 करके लेंगे तो हमारा वैसे ये तो गलत है। 2 का भाग दिया 1 और इसका भाग दिया तो 35 दूनी 70 12 है ये संख्या, तो यहाँ आएगा हमारा 6। फिर 2 का भाग देंगे तो ये आ गया 35 3 35। फिर देंगे 3 का देंगे 35 1 35। अब यहाँ 5 का 7 का देखो या सीधा ही 35 का दे दीजिए। इनको गुणा करेंगे 2 दूनी 4 4 की 12, 12 को 35 से हम गुणा करेंगे 12 दूनी 60, 6 12 की 36 6 42 यानी 420। अब हम इसका वैसे लेंगे तो हमारे पास आता है 4
20 वैसे आता है। 35 का भाग देंगे तो हमारे पास जाएगा 12, तो माइनस का 6 गुना 12 माइनस ये हमारी ऊपर की संख्या 3 है, गुना 12 का भाग देंगे अपन तो जाएगा ये 35 बार, प्लस 2 गुना 70 का भाग देंगे तो 3 गुनी 6 बार। ये हमारी क्रिया करती है। अब आगे हम करेंगे 12 छकाई 72 माइनस 35 दिया 105 प्लस 6 दूनी 12 बटे 420। अब इनको अपन सरल करते हैं, ये संख्या ऋणात्मक, ये ऋणात्मक और ये है धनात्मक, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 2 7 7 1 माइनस के तो 177 प्लस के 12 बटे 420। इनके घटाने की क्रिया करेंगे, संख्या बच जाएगी हमारे पास माइनस की 5 6 1 माइनस का 165 बटे 420। अब इसको हम सरल कर सकते हैं, 3 का भाग दे करके 5 का भाग दे करके छोटे रूप में 6 पर जाएगा 12 4 तो 6 अपन 3 का देंगे 3 पंजो 15 3 पंजो 15 बटे 3 का देंगे 3 एकम 3 3 चौका 12। अब 5 का देंगे माइनस के 11 5 का देंगे 5 दूनी 10 8 पंजो 40। इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में योज्य प्रतिलोम, इसलिए अध्याय में अपन ने किया था तो बताया था योज्य प्रतिलोम में संख्याओं के चिन्ह परिवर्तित होते हैं, अर्थात दी गई संख्या उसके योज्य प्रतिलोम का योग करने पर अगर 0 प्राप्त हो जाए तो वह संख्या उसकी योज्य प्रतिलोम होती है। अब जैसे कहा है 2/8 का योज्य प्रतिलोम संख्या, योज्य प्रतिलोम इसका हो जाएगा माइनस के 2/8। खाली यहाँ धनात्मक संख्या है तो इसकी ऋणात्मक संख्या ही इसका योज्य प्रतिलोम होगी। ये संख्या का योज्य प्रतिलोम, ये ऋणात्मक संख्या है तो इसकी योज्य प्रतिलोम हो जाएगी धनात्मक संख्या। ये संख्या दोनों ही ऊपर और नीचे ऋणात्मक संख्या है तो इसका मान 6/5 के बराबर होता है। का योज्य प्रतिलोम होगी माइनस 6/5। 2/-9 की योज्य प्रतिलोम होगी का योज्य प्रतिलोम होगा। ऋणात्मक संख्या है तो ये हो जाएगी हमारी 2/9 धनात्मक संख्या। इसी प्रकार ये भी ऋणात्मक संख्या है का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा 19/6। इस प्रकार किसी भी संख्या की दी गई परिमेय संख्या है उसके विपरीत चिन्ह ही उसकी योज्य प्रतिलोम संख्या कहलाती है। इनका अगर हमको जांच करनी है तो दी गई संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का योग अगर 0 आ जाएगा तो सही है, अन्यथा गलत है। फिर इसके बाद आता है कुछ प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमको सत्यापित करना है कि माइनस x बराबर x होता है। यहाँ हमको x बराबर 11/15 दिया गया है, तो हम इसको हल करेंगे। पहले प्रश्न को पहला दिया है हमको x बराबर 11/15, तो हमको सिद्ध करना है माइनस का x बराबर x। x का मान रखने पर हम x का मान रखेंगे यहाँ रखने पर माइनस के 11/15 बराबर 11/15, अर्थात माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 11/15 बराबर 11/15। यहाँ 11/3 x का मान है, अतः माइनस का x बराबर x सिद्ध होता है। इसी प्रकार दूसरा है x बराबर -13/17, तो हमको यही सिद्ध करना है माइनस और माइनस का x बराबर x।
x का मान यदि का मान रखने पर तो हम यहाँ रखेंगे माइनस माइनस और इसकी जगह रहेंगे माइनस के 13/17 बराबर x। यहाँ ये दोनों के माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस के 13/17 बराबर, यहाँ भी हम इसका मान रख सकते हैं 13/17। माइनस को जब प्लस से करेंगे तो ये होगी माइनस के 13/17 बराबर 13/17, जो माइनस माइनस x बराबर नहीं है x के, तो ये सिद्ध होता है। प्रश्न नंबर 4, गुणात्मक प्रतिलोम। तो पिछले अध्याय में परिभाषा दिखाई थी, तो अपन ने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम दी गई संख्या के व्यस्तक्रम संख्या उसकी उल्टी संख्या उसका कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। जो भी संख्या दे उसका व्यस्तक्रम संख्या ही उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जांच करने के लिए कि दी गई संख्या और गुणात्मक प्रतिलोम संख्या का गुणनफल 1 आ जाए तो वह संख्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम होती है। तो अपन 13/1 का गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं तो ये हो जाएगी हमारी माइनस के 1/13। इस संख्या को अपन परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार माइनस 13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा माइनस के 19/13। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/1। इसी प्रकार इसका 15/56, क्योंकि माइनस 5/8 गुणा माइनस 3/7। तो पहले से भी गुणन क्रिया के द्वारा इसको सरल संख्या बनाई, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस 5 3 15 56 का गुणात्मक प्रतिलोम 56 हो जाएगा 15। फिर है 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/2। फिर है तब -1 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस का 1। तो 1/1 का तात्पर्य 1 ही होता है। इस प्रकार आज के अध्याय में हमने गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम के बारे में अध्ययन किया। अब कल के अध्याय में अपन इनके मध्य की संख्याएं निकालना, सामान्य विधि से, वैश्य विधि से और माध्य विधि से का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।